हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तोरवशु और अभी मैं हूँ कहाँ पर हूँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं चाबहार में था और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कल अगली सिटी के लिए निकल रहा हूँ। मैं अगली सिटी जो जा रहा हूँ वो है बंदर अब्बास, जो कि दूसरी पोर्ट सिटी है ईरान में। लेकिन यार इशू ये हो रहा है, चाबहार से कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है बंदर अब्बास के लिए। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं मिली। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद मेरे को पता चला आपको एक दूसरी सिटी जाके बस चेंज करनी पड़ेगी, तब आपको बंदर अब्बास की बस मिलेगी। जो चाबहार है वो बलूचिस्तान की 4th लार्जेस्ट सिटी है। मॉर्निंग में निकला हूँ लगभग 8 बजे। मैं बलूचिस्तान के 3rd लार्जेस्ट सिटी में आया, ईरान शहर। यहाँ से बस चलती दिन में सिर्फ 2 बार, 3 बजे और 4 बजे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि बस फुल हो चुकी थी, बस थी नहीं। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को बस मिल नहीं रही जाने के लिए बंदर अब्बास। उसके बाद ये भाई साहब मेरे को मिले। भाई साहब आपका नाम? हाँ गाइस, मैं सादिक हूँ शहर से। जी जी जी। तो भाई से हमारी मुलाकात हो गई, तो इनको बस नहीं मिल रही थी बंदर अब्बास जाने के लिए। वैसे मैं कार चलाता हूँ यहाँ से पैसेंजर ईरान शहर टू बंदर अब्बास। तो इनसे हमारी मुलाकात हो गई, तो इस वक्त ये हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। ईरान शहर से बंदर अब्बास के लिए हम रवाना हो चुके हैं। तो ईरान का जो सिस्तान है बलूचिस्तान प्रोविंस है, इसमें टोटल 4 बड़ी सिटीज़ हैं। पहला ज़ाहिदान जहाँ मैं किया था, दूसरा है ज़बोल, और 3rd लार्जेस्ट सिटी ईरान शहर जहाँ मैं अभी हूँ, और चौथी चाबहार जहाँ मैं था। तो फिर मैंने ये प्राइवेट टैक्सी करी है और भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। रात तक बंदर अब्बास पहुँच जाऊँगा। प्रॉब्लम हुई लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन था नहीं। बस के आई थिंक शायद 1 मिलियन रियाल के आसपास लगते हैं, टैक्सी के अराउंड 3 मिलियन रियाल के आसपास लग रहे हैं। लेकिन मैं शाम तक या रात तक बंदर अब्बास पहुँच जाऊँगा। ये ना मिले होते तो आई डोंट नो फिर मैं कहाँ जाता, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूजन था। तो सादिक जी, आपको इतनी अच्छी उर्दू कैसे आती है? असल में हम यहाँ पे बॉर्डर के पास रहते हैं, तो अक्सर हमारे पास टूर आते जाते रहते हैं। लोग आते जाते रहते हैं। जी जी जी, तो आते जाते रहते हैं। तो ज़्यादातर हम यहाँ के रहने वालों को उर्दू स्पीकिंग आ जाती है। हाँ, बोल लेते हैं, क्योंकि अक्सर क्योंकि हमारे साथ में पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है। हाँ। तो वहाँ पे भी उर्दू स्पीकिंग बोली जाती है, तो उनका भी अक्सर आना जाना होता है, तो बोल लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मेरे से बोल रहे थे आप 1-2 दिन ईरान शहर रुक जाओ, मैं आपको पाकिस्तान बॉर्डर घुमा के लाता हूँ। जी जी जी। हाँ? अगर आप रुक जाते तो बड़ी खुशी हो जाती, लेकिन आपको अभी आगे जाना है, आगे सफ़र करना है। जी जी जी। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र बड़ी खुशी से गुजरे। लेकिन कभी अगर आपको आना हो दोबारा ईरान शहर में, तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह हम आपके लिए जितना हो सके आपके लिए कर लेंगे। चाबहार से ईरान शहर का डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर है, और ईरान शहर से बंदर अब्बास का डिस्टेंस जहाँ मैं जा रहा हूँ 550 किलोमीटर है। तो अभी भाई साहब 140-150 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी है यार, 140-150, वो भी सिर्फ डबल लेन रोड पे। मैं अक्सर इंडियन फिल्में देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ, लाइक हम करता हूँ। लोग यहाँ के भी पसंद करते हैं इंडियन मूवीज़ बहुत। मैं खुद भी बड़े शौक से देखता हूँ। ये नॉर्मल स्पीड है हमारी, 140-150, 140-150-160, ये हमारे यहाँ के नॉर्मल स्पीड है। अदनान सामी। जी, अदनान सामी हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं। पाकिस्तानी है, हाँ। अब इंडियन सिटीजन हो गए हैं। अच्छा, इंडियन सिटीजन हो अब गए। इंडियन सिटीजन हो गए हैं। और बलूचिस्तान प्रोविंस में इंडियन सॉन्ग इतना ज़्यादा पॉपुलर है। जब आज मैं सुबह चाबहार से यहाँ पे आ रहा था, तो मैं लोकल बस से आया था। जी जी। क्योंकि मेरे को जल्दी था, मेरे को टाइम नहीं था कि जो बस मिल जाए ले लो। तो लोकल बस थी, पैसेंजर वाली। पैसेंजर आ रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। हर 15 मिनट बस रुक रही थी, और पूरे बस में सब कोई हिंदी सॉन्ग बजा रहा है, सुन रहा है। अभी नए गाने नहीं, पुराने गाने 80s के 90s के। यहाँ पे पुराने गाने बड़े शौक से। हालांकि मैं शॉक्ड हो गया कि बस में, पूरी बस भरी हुई, बस में जगह नहीं है खड़े होने की भी, और कम से कम 5 से 6 लोग अपने फ़ोन में इंडियन सॉन्ग सुन रहे हैं, वो भी पुराने ज़माने के सॉन्ग, 80s के 90s के, गोविंदा के, अमिताभ बच्चन के, मिथुन के। मैं चौंक गया कि चलो ठीक है, यहाँ के लोग थोड़ा बहुत सुनते होंगे, लेकिन सब 5-6 फ़ोन में हर जगह हिंदी सॉन्ग। जी, यहाँ के लोग पुराने गाने जो होते हैं, पुराने सॉन्ग जो होते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जो अभी नए आ रहे हैं, जो 2000 के बाद के सॉन्ग हैं, हाँ। तो उनको ज़्यादा सुनते नहीं है। वही पुराने, क्योंकि इनमें शोर ज़्यादा हो जाता है, तो वो असल में जो है ना रैप में गाते हैं, तो उस वजह से कम समझ में आ जाती है। तो क्योंकि आपको पता है कि यहाँ की जो मतलब लैंग्वेज फारसी है, तो रैप में हिंदी
बड़ी मुश्किल से उनको समझ में आती है। जी जी। तो इसीलिए वो ज़्यादातर पुराने सॉन्ग सुनते हैं, तो उसमें जो है ना बड़े स्लो में गाते हैं, तो और मतलब उनको आसानी होती है समझने में। जी, तो जी। इसीलिए ज़्यादातर पुराने बड़ा सॉन्ग ही सुनते पसंद हैं। करते हैं। हाँ। मेरे को लगा कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग फारसी सुनेंगे, कुछ लोग आपके बलोची सॉन्ग, आप भी बलोची हो, जी जी जी, मैं खुद बलोच लेकिन हूँ। सब लोग हिंदी सॉन्ग सुन रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। फिल्में भी बहुत देखते हैं, हाँ, यहाँ के लोग जो है हाँ। इंडियन फिल्में भी देखते हैं, हाँ। तो उससे जो है इनका हिंदी सॉन्ग भी सुन लेते हैं। अच्छा, यहाँ के लिए 140-150 किलोमीटर स्पीड नॉर्मल है? हाँ, हमारे यहाँ तो 140, 150, 160 ये स्पीड हमारे लिए नॉर्मल ही है? हाँ जी, नॉर्मल है। और ज़्यादा फिर क्या है यहाँ के लिए? यहाँ पे तो 200 भी चले थे, 200 चले जाते हैं अगर लोग। आप कहो तो मैं आपके लिए भी नहीं, इतना नहीं है। 200 नहीं जाना। ओके। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं भी आपको स्पीड 200 की स्पीड में लेकर दिखा देता हूँ। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। असल में पता है क्या है, असल में ये है कि गाड़ी जो पेट्रोल पे होती है ना, तो पिकअप जल्दी उठाती है। हाँ। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल से ही हमारी कारें चलती हैं, तो बस हमारे लिए नॉर्मल है। वरना तो आपके कंट्री में शायद पेट्रोल डीजल दोनों है? पेट्रोल डीजल दोनों है, दोनों लेकिन है। पेट्रोल जो है महंगा है, तो वहाँ की जो है गाड़ियों की जो है इंजन की सीसियाँ भी कम होती हैं, ताकि कम पेट्रोल उस पर मतलब अच्छा। यूज़ हो। यहाँ सीसी ज़्यादा होती हैं? हाँ ना, मतलब यहाँ पे कार गाड़ियों की मामूलन 2000 सीसी, 2500 सीसी, 3000 सीसी होती है, तो उसकी वजह से जो है ना वो पेट्रोल भी ज़्यादा पीती है। और भी ज़्यादा रहता है? हाँ, और भी ज़्यादा होता है। तो यार कुछ ऐसी हाईवे है यहाँ पे, बहुत बड़ा, बहुत मेन हाईवे नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, ऑलमोस्ट खाली ही है। बहुत देर में कोई ना कोई कार आके गुजर रही है। भाई साहब कौन हीरो है इसमें? हीरो का तो पता नहीं है, लेकिन ये हीरो ज़्यादा चले भी नहीं थे मेरे ख्याल से। ये गाना चला? गाना बहुत चला। माचिस? हाँ, ये वही ना। ये ऋषि कपूर साहब के बेटे हैं। जी, ऋषि कपूर साहब के बेटे का ये इनकी मूवी का सॉन्ग है ये। जी। क्या नाम है इनके? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। जी। मेरे ख्याल से लास्ट फिल्म बनाई थी जिसमें इन्होंने संजय दत्त के लाइव संजू लाइव स्टोरी पे फिल्म बनाई थी। जी। वो भी मैंने देखी हुई है। अच्छा यार, यहाँ पे बैक टू बैक बॉलीवुड के सॉन्ग्स चल रहा है कार में। कॉफ़ी के बिया से बनाते हैं ना? हाँ। कॉफ़ी के बिया से। हाँ। तो चलिए एक पीते हैं। अभी हम लोग रास्ते में कोई कैफ़े आया हुआ है छोटा सा, हम लोग यहाँ पे रुके हुए कॉफ़ी पीने के लिए, इन्होंने रोका। चलिए आपको कॉफ़ी पिलाते हैं। कौन सी जगह है ये हमारे अपने सिस्सा बलूचिस्तान का अच्छा, जो एक शहर है, अभी तक हम बलूचिस्तान में ही है। इस शहर का नाम दलगान है। यहाँ पे भी सारे हमारे बलोची रहते हैं। जी। तो इस वक्त क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ इस कॉफ़ी शॉप पे, यहाँ पे कॉफ़ी पीने के बाद फिर आगे मंजिल तो जाते हैं। ओके। क्योंकि रास्ता लंबा है ना, रास्ता लंबा है। हाँ। तो उसके लिए तो थोड़ा सा रेस्ट करके चलना पड़ता है। 550 किलोमीटर ईरान शहर से बंदर अब्बास, रात में 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे। आई थिंक शायद 2 या 3 प्रोविंस चेंज होगा। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये फ़ायदे भी हैं। हाँ, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं अच्छा, ये सारे फ़ायदे भी हैं इसके। सबसे तो आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, नींद तो नहीं, कॉफ़ी से तो नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती। उसके अलावा तो ये कॉफ़ी का टेकीला शॉट है, ये शरबत। ये शरबत के इसके बाद पीते हैं, हाँ, क्योंकि ये बाद थोड़ा सा कड़वा होता है तो हाँ। उसके बाद तो कॉफ़ी है, बहुत छोटा है, बोल रहे हैं कॉफ़ी का टेकीला शॉट है ये। चॉकलेट के साथ खाएं। हाँ, सेम वैसे जो मैंने मे बोत में मेरे को किसी ने दिया था, आपको याद हो तो, मेरे होस्ट के अंकल ने, वैसे ही यहाँ पर भी तीनों चीज़ मिला हुआ है। कॉफ़ी का टेकीला शॉट हो गया, अब ये शरबत गुलाब शरबत। तो यार ये कैफ़े था जहाँ अभी हम लोगों ने कॉफ़ी पिया। कुछ ऐसी जगह है ये, बहुत ही कोई छोटा सा शायद विलेज ही है ये, सिटी तो है नहीं, कोई विलेज है, टाउन बोलिए आप। और अभी भी हम लोग सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में ही हैं। ये अपनी कार। अच्छा, यहाँ पर भी सवारी बोलते हैं। हमारे यहाँ भी सवारी बोलते हैं, यहाँ भी सवारी। हाँ, यहाँ पे भी सवारी बोलते हैं। अच्छा, मैंने ईरान में ये देखा है, ज़्यादातर कार, मैं कहूँगा 99% कार सेडान है। हाँ, हैचबैक यहाँ है नहीं। असल में जो है ना, यहाँ के लोग ज़्यादातर अपनी गाड़ियों में सफ़र करना पसंद करते हैं। तो हमेशा इस शहर से दूसरे शहर में आना जाना होता है,
छुट्टियों में घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो उनका लगेज जो होता है बहुत होता है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादातर लंबी गाड़ियाँ रखना पसंद करते हैं ताकि आराम से उनका लगेज भी उसमें आ जाए, तो उनको आसानी हो आने जाने में, सफ़र करने में। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हर फैमिली के पास कम से कम अपनी एक कार गाड़ी है। एटलीस्ट एक कार तो है एक फैमिली में। हाँ, हर फैमिली के पास अपनी एक है। बहुत कम उम्र में बच्चे गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, मैक्सिमम 12-13 साल की उम्र में। तो यहाँ पे बच्चे ऑलरेडी गाड़ी चला लेते हैं क्योंकि सबके पास अपनी कार होती है, तो उस वजह से बड़ी आसानी हो जाती है। 12-13 साल के बच्चे कार चला लेते हैं यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल बात है। पूरे ईरान में? पूरे ईरान में, तकरीबन A to Z पूरे ईरान में रेगुलर 150 की स्पीड चल रहे हैं, यहाँ का नॉर्मल है। और भाई मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि 200 करूँ क्या? क्या नहीं ठीक है 150 से ही गुजारा हो रहा है। 150 ठीक है, गुजारा हो रहा है। हमारे यहाँ जो है टूल प्लाजा का सिस्टम बहुत कम है। वैसे होते हैं टूल प्लाजा, मतलब अगर बाकी शहरों में, बड़े शहरों में मतलब टूल प्लाजा है, लेकिन इतना टूल प्लाजा नहीं है हमारे यहाँ। बहुत कम मतलब प्राइस टूल प्लाजा के होते हैं, 2000 तुमन, 3000 तुमन, मतलब यही होते हैं टूल प्लाजा का वो जो होता है। हमारे इंडिया में टोल प्लाजा तो काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। और जब से मैं ईरान में घूम रहा हूँ शायद ही मेरे को कहीं पर टोल प्लाजा दिखा होगा। तो गाइस हम लोग लगभग 3 बजे निकले थे ईरान शहर से, और 550-600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आई थिंक 60 से 70% डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है। अभी रात के 7 बज रहे हैं, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, लगभग 6 घंटे टोटल, ऑलमोस्ट 6 घंटे के आसपास। और पूरे ईरान में वैसे तो कहीं भी चेकिंग नहीं होती है, आप कहीं ट्रैवल करते हो, बट आप जब बलूचिस्तान एंटर करते हो या एग्ज़िट करते हो तो हर जगह काफ़ी सारे चेक पोस्ट हैं, पुलिस के हैं, मिलिट्री के, हर जगह पासपोर्ट और वीज़ा चेक होता है। तो जब मैं बलूचिस्तान जा रहा था तो काफ़ी मेरी चेकिंग हुई थी, बस में, टिकट लेते टाइम भी, रास्ते में भी, और अंदर तो खैर कहीं नहीं हुई। अभी जब हम लोग बलूचिस्तान से बाहर निकल रहे थे तो काफ़ी जगह चेक पोस्ट है, पुलिस के हैं, मिलिट्री के है, चेकिंग हुई, पूरी कार की चेकिंग हुई। मैं अभी था इसके पहले सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में था, अभी मैं आ गया हूँ केरमान प्रोविंस में, और 1 से 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा हॉर्मोज़गन प्रोविंस में, जहाँ पर बंदर अब्बास है मेरी अगली डेस्टिनेशन। तो अभी हम लोग ये कोई मेन नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं, जो कि केरमान का हाईवे है, और छोटा सा टाउन है। यहाँ पर ये मिनी मार्केट है या छोटी सी सुपर मार्केट बोल सकते हो। बाकी इधर कुछ शॉप्स हैं और थोड़ा सा टाउन है ये। तो सुबह तक तो मैं कोस्टल एरिया में था, चाबहार में, वहाँ काफ़ी गर्म थी, और अभी जहाँ पर हम ये कोस्टल एरिया से बाहर है तो वेदर काफ़ी ठंडा हो चुका है, और वेदर थोड़ी देर में फिर से गर्म हो जाएगा जब हम लोग पहुँचेंगे बंदर अब्बास। जी, फिर से गर्म हो जाएगा। जो है यहाँ पे मतलब ये सहूलत है हमें सर्दियों में, एक तो यहाँ पे बिजली नहीं जाती है, 24 आवर बिजली, 24 आवर पूरे ईरान में, पूरे ईरान में बिजली नहीं जाती है। कभी कभार चली जाती है, वो भी इस वजह से कुछ फॉल्ट हो गया तो उस वजह से बिजली चली जाती है, वरना तो रेगुलर मतलब बिजली हमारे 24 आवर लाइट पूरे कंट्री में, पूरे कंट्री में बिजली भी है। तो उसमें जो हमें एसी की सहूलत भी है, तो मतलब हर घर में, हर रूम में एसी रखे हुए होते हैं, तो मतलब कूल रहता है, तो गर्मी में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो मतलब गर्मी में भी हमें पूरा सर्दी का ही मज़ा मिल जाता है। जितने में हमें 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता है तो 3 लीटर डीजल आ जाता है। 3 लीटर डीजल, 3 लीटर डीजल आ जाता है। पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, सॉरी डीजल काफ़ी सस्ता है यहाँ पे। डीजल पेट्रोल से सस्ता पड़ता है, तो 1 लीटर में जितना पेट्रोल हमें आ जाता है तो उसमें 3 लीटर डीजल आ जाता है। और फिर उसके अलावा हमारे पास CNG का तो सिस्टम ये है कि मतलब हम फुल करवा देते हैं, मतलब CNG गाड़ी में CNG डलवाना है तो हमारे यहाँ किलो का हिसाब नहीं पड़ता है। इंडिया में तो किलो के हिसाब से मिलता है। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है, किलो के हिसाब से आपकी गाड़ी में जितना भी CNG है, चाहे आधा टैंकी हो या फुल टैंकी हो या शायद 1 किलो का जितना जगह बचा हुआ हो, हाँ। तो बस हम जाते हैं वहाँ पे, तो फिक्स प्राइस है। हाँ, फिक्स प्राइस, चाहे थोड़ा खाली से पूरा खाली हो, हाँ, तो पूरा फुल देख करेंगे और फिक्स प्राइस लेंगे। हाँ, वही उसके जो चार्जेस होते हैं, हाँ, 4000 तुमन होते हैं, तो हाँ, बस वो अपने वही 4000 तुमन लेके आपको जो है फुल कर देते हैं, आप जितनी भी जगह हो उसमें। यहाँ पे आप यही समझ लो, हमें जो है इस वक्त जो है पेट्रोल पानी से सस्ता पड़ जाता है। पेट्रोल ना? हाँ, पेट्रोल, क्योंकि हम अगर हम पानी लेने जाएंगे तो यहाँ पे 1.5 लीटर का जो बोतल होता है पानी का, तो हमें 6000 का मिलता है। हाँ। अगर हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए तो हमें 1.5 लीटर पेट्रोल 4500 का मिल जाता है। तो उस हिसाब से ये कि हमारा पेट्रोल पानी से सस्ता हो गया। पानी महंगा है यहाँ पे, पानी महंगा है देते। अभी मैंने 1.5 लीटर पानी लिया, मेरे को 8000 तुमान का पड़ा। हाँ, तो आप ऐसा कहना जो है ना, पानी ना ले, उसकी जगह पेट्रोल पी ले। इस टाइम पे ईरान में जितना ऑयल डिस्कवर किया गया है, जो प्रूवन ऑयल रिजर्व है, उनके पास इतना है कि आने वाले 150 साल तक ये ऑयल ख़त्म नहीं होगा करंट यूज़ के हिसाब से। वर्ल्ड का चौथा सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व ईरान के पास, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 10 घंटे की जर्नी करने के बाद सुबह 7 बजे निकला था, रात के 9 बज रहे हैं,
और 850 किलोमीटर की जर्नी के बाद फाइनली अपने न्यू सिटी और न्यू प्रोविंस पहुंच चुका हूं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में बताऊंगा। फाइनली सादिक भाई को बाय बाय टाटा कर दें, उसके बाद ओके गाइस, सी यू। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल मुलाकात होगी। और बहुत अच्छा टाइम आपके साथ रहा। 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे 6 घंटे आपके साथ रहा मैं। जी जी जी। तो बहुत सारी बातें आपके साथ हुई, बहुत अच्छा फील हुआ आप लोगों के साथ। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ओके, जी। टाटा बाय बाय, थैंक यू। जी 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 जी। ओके ओके भाई जी, ओके।